जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेजर एसएम पर। कैसे हो आप सभी? आशा है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। साथियों, छात्र के जीवन का सबसे कठिन समय होता है अपनी तैयारी को प्रॉपर जारी रखना। यानी कि अगर छात्र किसी चीज़ को लगातार एक ही चीज़ को कंटिन्यूटी करता रहता है तो उसको उस चीज़ से कभी कभी बोरियत महसूस होने लगती है। क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में ये लगे कि हमारा एग्ज़ाम अब से 1 महीने बाद होना है और वो 1 साल तक ना हो तो छात्र उससे ऊब जाता है, यानी कि उससे बिल्कुल बोर हो जाता है। कारण यही होता है कि उस चीज तक ना पहुंचना जिस चीज को उसने सोच रखा था। ऐसा ही हो रहा है बीएसएफ एसएम वाले छात्रों के साथ। ये सबसे बड़ा कठिन समय इस टाइम चल रहा है। बहुतों को लग रहा है कि एग्जाम नहीं होगा, बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, कुछ इसमें पद कम होंगे, ऐसा भी नहीं है। नोटिस है जारी होते रहते हैं। कोई अगर वक्त 1-2 वैकेंसी कम होती है तो उसका ज़्यादा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा उस स्टूडेंट पे जिसने तैयारी करनी बंद कर दी है। क्योंकि छात्र इस वक्त विभाजित हो चुके हैं हर क्षेत्र में, यूपी पुलिस में, एसएससी जीडी में, और अब आपका एसएसबी एचसीएम 2021 जो कुछ स्टूडेंट जिनके बीएसएफ के और एचसीएम एसएसबी के दोनों फॉर्म भरे हुए थे, यानी कि डबल मार्जिन, डबल फायदे के लिए वे 2 जगह डिवाइड हो चुके हैं। छात्रों, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सभी का मकसद, आप सभी का टारगेट एक बीएसएफ एसएम है तो आप बिल्कुल महफूज हैं, अपने आप सुरक्षित हैं और आप अपनी उस तैयारी को कंटिन्यू रखें। क्योंकि समय नहीं है अपनी उस तैयारी को छोड़ने का। मैं आपको बताऊं साथियों, हमारा जो बीएसएफ एसएम का एग्ज़ाम है, आप विश्वास रखिए 99% मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में ज़रूर होगा। अप्रैल में इसलिए होगा क्योंकि एडसिल का एक छोटा सा नोटिस वायरल हुआ। मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर दिखाऊंगा क्योंकि वो पब्लिक हो जाएगा। उसमें 22 मार्च से लेकर के 28 अप्रैल तक एडसिल के एग्जाम चलेंगे। यानी कि इतनी लंबी डेट के बीच एग्जाम अगर चल रहे हैं एडसिल के, तो उसमें बीएसएफ एससीएम, बीएसएफ ट्रेडमैन या फिर बीएसएफ के जितने वाटर विंग के, ग्रुप सी के डिपार्टमेंटल एग्जाम, ये सभी उसी में जारी होंगे। डिपार्टमेंटल में सभी के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। यानी कि अब समय नहीं है, वक्त बहुत कम है। वक्त इसलिए कम है क्योंकि छात्रों को वक्त इसलिए कम है क्योंकि सब छात्र इधर उधर डिवाइड हो चुके हैं। जो छात्र अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहा है, जो छात्र अपनी तैयारी पे लगा हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी टाइपिंग पर भी थोड़ा ध्यान दें। क्योंकि टाइपिंग में ही छात्र सबसे ज़्यादा हटेंगे। टाइपिंग ही छात्रों का कंपटीशन घटाएगी। एग्जाम 90% छात्र क्लियर करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो जैसे सीआरपीएफ की वैकेंसी में हुआ था। सीआरपीएफ एससीएम में 2-3 वैकेंसी, 2-3 मेरिट घट कर लगी थी क्योंकि लड़कों पर, जो छात्रों पर टाइपिंग नहीं हुई थी। इसलिए छात्रों, अपना ध्यान रखो। टाइपिंग जितनी जरूरी स्टडी है उससे 2 गुना जरूरी, क्या बल्कि 4 गुना जरूरी टाइपिंग है। क्योंकि स्टडी फिर भी आप कवर कर लोगे। अगर आप 4 घंटे प्रतिदिन स्टडी कर रहे हैं तो 4 में अगर आपने 1 घंटा एक्स्ट्रा कर ली तो आप कवर कर लोगे। लेकिन अगर आपने टाइपिंग 1 दिन नहीं की, 2 दिन नहीं की, 4 दिन नहीं की, तो आप उस टाइपिंग को भूल जाओगे। तैयारी करो टाइपिंग की, पर्चे से साइड में बुक रख कर करो, इंग्लिश की नोटबुक टाइप करो, इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर टाइप करो। जितना आप अपना फोकस उस पेज पर करोगे टाइपिंग करने के लिए, उतना ही आपका सबसे बड़ा फायदा होगा। साथियों, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, छात्र बोलते हैं और मैं भी देखता हूँ नए नए चैनलों पर सबसे ज़्यादा यही आता है कि अब तैयारी को कैसे करें, क्या तैयारी छोड़ दे, क्या समय बढ़ाए। अब इस चीज़ का समय नहीं है। अगर एक स्टूडेंट एक भर्ती के पीछे 2 साल अपने लगाए बैठा है तो उसे अब इस चीज़ का नहीं फिक्र या इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना कि मुझे इस भर्ती की तैयारी कैसे करनी है, मुझे इसका सिलेबस कैसे पूरा करना। अब उसे कुछ नहीं करना केवल और केवल उसे अपने प्रैक्टिस। अगर वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करेगा तो अपने आप ही उसको ग्रोथ आएगी। उसे दिखेगा कि मेरा जो मोटिवेशन है, मैं अपने आप को कितना मोटिव कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को कितना ऊपर ले जा पा रहा हूँ। अगर आप पर वीक आप अपना टेस्ट दे रहे हैं तो आपको उसका एहसास भी हो रहा होगा कि हाँ, आपका एग्जाम अच्छा जा रहा है, आपका टेस्ट में आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके हक में आ रहा है। यानी कि आप मेहनत जो कर रहे हैं उसका आपको पता लग रहा है। साथियों, सबसे बड़ी बात जो पॉइंट की बात होती है वो होती है कि छात्र की कंसिस्टेंसी। अगर वो कंटिन्यू एक ही चीज़ पे लगा हुआ है तो सबसे बड़ी बात है कि वो एक चीज़ को नहीं छोड़ रहा है। यानी कि वो अपनी उस तैयारी पे कंटिन्यू है जिस तैयारी पे वो चाहता था।
परीक्षा की तैयारी 90% छात्र करते हैं, लेकिन अंत तक जब तक एग्जाम होता है अंत तक मात्र और मात्र 30% छात्र होते हैं जो कंटिन्यू पढ़ते हैं, और वही 30% छात्र फाइनल सिलेक्शन ले जाते हैं। अगर साथियों, आई होप आप भी उन सभी 30% छात्रों में से हैं जो आप कंटिन्यू लगे हुए हैं, लास्ट तक रुके हुए हैं। अगर आपने टारगेट नहीं बदला, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, और आपको वो कॉन्फिडेंट आपके अंदर भी है, आप BSF SCM में आप सिलेक्शन लोगे जरूर। तैयारी को इतने हिसाब से रखो, मत बताओ किसी को, मत दिखाओ किसी को कि कितना पढ़ा या कितने नंबर आए, अपना लगे रहो। एक रास्ता मंजिल, एक रास्ते अनेक, वो बात है। रास्तों को बदलो लेकिन मंजिल आपकी हमेशा एक ही रहनी चाहिए। अगर आपने टारगेट स्टार्टिंग में BSF SCM का लिया था तो साथियों जरूर आप उस मुकाम पर पहुंचोगे। लगे रहो, अपनी तैयारी करते रहो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद साथियों।